नमो भगवते वासुदेवाय। वृंदावन में एक भक्त को राधा रमण जी के दर्शन नहीं हुए। लोग कहते हैं, अरे राधा रमण जी तो सामने ही खड़े हैं, पर वह कहता है कि भाई मेरे को तो नहीं दिख रहे। इस तरह 3 दिन बीत गए पर दर्शन नहीं हुए। उस भक्त ने ऐसा विचार किया कि सबको दर्शन होते हैं और मुझे नहीं होते, तो मैं बड़ा पापी हूँ कि ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, अतः यमुना जी में डूब जाना चाहिए। ऐसा विचार करके रात्रि के समय वो यमुना जी की तरफ चला। वहाँ यमुना जी के पास एक कुष्ठ रोगी सोया हुआ था। उसको भगवान ने स्वप्न में कहा कि अभी यहाँ पर जो आदमी आएगा उसके तुम पैर पकड़ लेना, उसकी कृपा से तुम्हारा कुष्ठ दूर हो जाएगा। वह कुष्ठ रोगी उठकर बैठ गया। जैसे ही वो भक्त वहाँ आया, कुष्ठ रोगी ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरा कुष्ठ दूर करो। भक्त बोला, अरे मैं तो बड़ा पापी हूँ, ठाकुर जी मुझे दर्शन भी नहीं देते। बहुत प्रयास किया परंतु कुष्ठ रोगी ने उसको छोड़ा नहीं। अंत में कुष्ठ रोगी ने कहा कि अच्छा तुम इतना कह दो कि तुम्हारा कुष्ठ दूर हो जाए। वह बोला कि इतनी हमारे में योग्यता ही नहीं। कुष्ठ रोगी ने जब बहुत आग्रह किया तब उसने कह दिया कि तुम्हारा कुष्ठ दूर हो जाए। ऐसा कहते ही क्षण मात्र में उसका कुष्ठ दूर हो गया। तब उसने स्वप्न की बात भक्त को सुना दी कि भगवान ने ही स्वप्न में मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। ये सुनकर भक्त ने सोचा कि आज नहीं मरूंगा और लौटकर पीछे आया तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। उसने ठाकुर जी से पूछा, महाराज पहले आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? ठाकुर जी ने कहा कि तुमने उम्र भर मेरे सामने कोई मांग नहीं रखी, मुझसे कुछ चाहा नहीं, अतः मैं तुम्हें मुँह दिखाने लायक नहीं रहा। अब तुमने कह दिया कि इसका कुष्ठ दूर कर दो, तो अब मैं मुँह दिखाने लायक हो गया। इसका क्या अर्थ हुआ? यही कि जो कुछ भी नहीं चाहता भगवान उसके दास हो जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान का कार्य किया तो भगवान उनके दास हो गए। सेवा करने वाला बड़ा हो जाता है और सेवा कराने वाला छोटा हो जाता है, परंतु भगवान और उनके प्यारे भक्तों को छोटे होने में शर्म नहीं आती। वे जान करके छोटे होते हैं। छोटे बनने पर भी वास्तव में वे छोटे होते ही नहीं और उनमें बड़प्पन का अभिमान होता ही नहीं। जय जय श्री राधे। भक्तों, यदि दिन रात एक दिन यशोदा माँ मन ही मन कान्हा का ध्यान करते हुए अपने हाथों से माखन मतानी से निकाल रही थी। कान्हा खेलते हुए आते हैं और मैया की गोद में बैठकर दूध पीने लगते हैं। मैया भी प्यार से कान्हा के सिर पर अपना हाथ फेरती हुई दूध पिलाने लगती हैं। उसी समय पद्मगंधा गाय का दूध जो चूल्हे पर यशोदा मैया ने चढ़ा रखा था उपन कर गिरने लगता है। दूध को गिरता देखकर मैया कान्हा को गोद से उतार देते हैं और दूध की मटकी चूल्हे से उतारने चली जाती हैं। पद्मगंधा गाय का दूध मैया कान्हा के लिए रखती हैं क्योंकि कान्हा को पसंद है, परंतु कान्हा को यह भी स्वीकार नहीं कि मैया मुझे गोद से उतार कर कोई अन्य काम करे। कान्हा को क्रोध आ गया और उन्होंने दूध की मटकी को पत्थर मारकर तोड़ दिया और मैया से डरकर भाग खड़े हुए। मैया मटकी का दूध बहता देखकर परेशान हो गए और उन्हें भी क्रोध आ गया। अब क्या था, मैया हाथ में छड़ी लेकर कान्हा के पीछे पीछे भागी। मैया ने कहा, भागकर कहाँ जाएगा कान्हा, आज मैं तुझे सजा देकर रहूँगी। कान्हा तो बहुत बिगड़ गया है। आगे आगे कान्हा, पीछे पीछे मैया, परंतु कान्हा कहाँ आने वाले थे। थक कर मैया हार मान गई और हाथ से छड़ी फेंक दी और उदास होकर बैठ गई। यशोदा माँ ने जो ही हार माना, कन्हैया धीरे से आकर मैया के पास आकर खड़े हो गए और मैया को मनाने लगे। मैया गोपियों के उलाहनों से दुखी थी और आज तो कान्हा ने हद ही कर दी। मैया ने कान्हा का हाथ पकड़ा और कहने लगे, तू बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है, आज मैं तुझे सजा दूंगी। और रस्सी लाकर ओकल से कान्हा को बांधने लगे। मैया को यह करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए स्वयं भी रो रही थी। कान्हा के कमर में रस्सी डाली तो कान्हा की कमर तथा ओखल के बीच 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। मैया की सारी कोशिश कान्हा को बांधने की व्यर्थ हो गई। मैया हार कर रस्सी रखकर बैठ गई। फिर क्या था
कान्हा स्वयं ओकल से बंध गए, इसलिए कान्हा का एक नाम दामोदर है। नंद बाबा चुपचाप रथ पर कान्हा के वस्त्राभूषण की गठरी रख रहे थे। दूर ओसारे में मूर्ति की तरह शीश झुकाकर खड़ी यशोदा को देखकर कहा, दुखी क्यों हो यशोदा? दूसरे की वस्तु पर अपना क्या अधिकार? यशोदा ने शीश उठाकर देखा नंद बाबा की ओर। उनकी आंखों में जल भर आया था। नंद निकट चले आए। यशोदा ने भारी शोर से कहा, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं? 11 वर्षों तक हम असत्य से ही लिपट कर जीते रहे। नंद ने कहा, अधिकार क्यों नहीं? कन्हैया कहीं भी रहे, पर रहेगा तो हमारा ललाइन है। पर उस पर हमसे ज़्यादा देवकी वासुदेव का अधिकार है और उन्हें अभी कन्हैया की आवश्यकता है। यशोदा ने फिर कहा, तो क्या मेरे ममता का कोई मोल नहीं? नंद बाबा ने थके हुए स्वर में कहा, ममता का तो सचमुच कोई मोल नहीं होता यशोदा, पर देखो तो कान्हा ने इन 11 वर्षों में हमें क्या नहीं दिया है। उम्र के उत्तरार्ध में जब हमने संतान की आशा छोड़ दी थी, तब वो हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता कि इन 11 वर्षों में हमने जैसा सुखी जीवन जिया है, वैसा कभी नहीं जी सके थे? दूसरे की वस्तु से और जिस कितनी आशा करती हो यशोदा, एक न एक दिन तो वह अपनी वस्तु मांगेगा ही न। कान्हा को जाने दो यशोदा। यशोदा से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वो वहीं धरती पर बैठ गई। कहा, आप मुझसे क्या त्यागने के लिए कर रहे हैं? ये आप नहीं समझ रहे। नंद बाबा की आंखें भी भीग गई थी। उन्होंने हारे हुए स्वर में कहा, तुम देवकी को क्या दे रही हो, यह मुझसे अधिक कौन समझ सकता है यशोदा? आने वाले असंख्य युगों में किसी के पास तुम्हारे जैसा दूसरा उदाहरण नहीं होगा। यह जगत सदैव तुम्हारे त्याग के आगे नतमस्तक रहेगा। यशोदा आंचल से मुंह ढांप कर बेट में घर में जाने लगी तो नंद बाबा ने कहा, अब कन्हैया को तो भेज दो यशोदा, देर हो रही है। यशोदा ने आंचल को मुंह पर और तेजी से दबा लिया और अस्पष्ट स्वर में कहा, एक बार उसे खिला तो लेने दीजिए, अब तो जा रहा है, कौन जाने फिर। नंद बाबा चुप हो गए। यशोदा माखन की पूरी मटकी लेकर बैठी थी और भावावेश में कन्हैया की ओर एकटक देखते हुए उसी से निकाल कर खिला रही थी। कन्हैया ने कहा, एक बात पूछूं मैया? यशोदा ने जैसे आवेश में ही कहा, पूछो लल्ला, तुम तो रोज़ मुझे माखन खाने पर डांटती थी मैया, फिर आज अपने ही हाथों से क्यों खिला रही हो? यशोदा ने उत्तर देना चाहा, पर मुंह से स्वर न फूट सके। वो चुपचाप खिलाती रही। कान्हा ने पूछा, क्या सोच रही हो मैया? यशोदा ने अपने आंसुओं को रोक कर कहा, सोच रही हूँ कि तुम चले जाओगे तो मेरी गैया कौन चराएगा? कान्हा ने कहा, तनिक मेरी सोचो मैया, वहाँ मुझे इस तरह माखन कौन खिलाएगा? मित्रों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए। इस कहानी को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। मित्रों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है और ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।